Hello everyone, good morning. Again, I welcome my channel. My name is Preeti Tripathi. Hope you all are understanding what I am teaching. Today I am here in front of you with a new topic. The name of our topic is The Fall of Troy. Okay? ये हमारी एक स्टोरी है. ठीक है, एक स्टोरी है. पहले मैं आपको छोटा सा 5 मिनट में आपको मैं इसका ग्लिम्स समझाती हूँ. इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग उसका रीडिंग करेंगे और लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ओके, ये स्टोरी है. ये ट्रॉय है. एक जगह का नाम है, एक आदमी का नाम है. ठीक है, ओके. उन लोग के बीच में किसी चीज़ को लेकर एक क्वीन रहती है. क्वीन का नाम रहता है हेलेनियस. राइट, उनका नाम रहता है हेलेनियस. तो वो क्वीन की वजह से उन लोग का झगड़ा होता है. ठीक है, उन लोग फाइटिंग होता है. ये स्टोरी बेस्ड है, जैसे कि आपने देखा रहेगा रामायण महाभारत में सीता कांड झगड़ा होता है, महाभारत में द्रौपदी कांड झगड़ा होता है. राइट, तो सिमिलरली ये स्टोरी में एक क्वीन है, जैसे ने आपको बताया हेलेन ऑफ ट्रॉय. ठीक है, मेलनिस की वाइफ थी वो. तो किसी के साथ भाग जाती हैं जिसका नाम होता है पेरिस, जो ट्रोजन में रहता था. ठीक है, उनके साथ भाग जाती हैं. तो जब उनकी रानी भाग जाती है, मेलनिस की वाइफ किसी के पेरिस के साथ जो ट्रोजन्स में रहता है, तो इन लोग के बीच में ग्रीक और ट्रोजन में युद्ध होता है, झगड़ा होता है अपनी रानी को वापस लाने के लिए. ठीक है, तो ये स्टोरी भी वोमेंस के कारण हुआ है. अपने यहाँ पे जितने भी फाइट्स हुए हैं, बेसिकली सारे फाइट्स लेडीज़ को लेके हुए. जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया रामायण महाभारत था, सेम हम लोग इसमें भी देखेंगे. लेडी के कारण ही पूरा युद्ध हुआ और सब डिस्ट्रॉय हो गया. ओके, नाउ विल स्टार्ट द स्टोरी. ओके, आई विल रीड आउट द वर्ड टू वर्ड एंड आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग्स. ओके, सो नेम ऑफ द लेसन इज द फॉल ऑफ ट्रॉय. फॉल मीन्स हार जाना, गिर जाना. ठीक है, ट्रॉय का पतन कैसे हुआ, कैसे वो लोग हारे, ये हम लोग इसमें देखेंगे. ठीक है, एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स दैट relate the deeds of a great national hero or a great national war. They often tell of a nation's early history. They may be composed and sung or recited for many years before they are actually written down. अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया मैं आपको वो समझाऊंगी. एपिक्स क्या है? एपिक्स कोई स्टोरीज रहती है. राइट, पोयम होती है, स्टोरीज होती है जो हमारे देश के बड़े लोगों पे बनती है. ग्रेट नेशनल हीरोज़. ठीक है, नेशनल हीरोज़ जो मतलब जाने माने, जिनकी पहचान रहती है, एक नाम रहता है. राइट, नेशनल हीरोज़ या नेशनल हीरो पे जो बनती है स्टोरी, उसे बोलते हैं एपिक्स, जो रियलिस्टिक बेस्ड होती है. ठीक है, दे ऑफन टेल ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री. और ये एपिक्स में हमको पहले के ज़माने में, अर्ली हिस्ट्री, पहले के ज़माने में क्या हुआ उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो आप रीड करते हैं. ठीक है, दे मे बी कॉम्पोज एंड संग और रिसाइटेड. उनको हमेशा कॉम्पोज किया जाता है या रिसाइट किया जाता है, गाया जाता है, जैसे एज अ पोएम बताया जाता है या गाया जाता है. ठीक है, उनके लिखने के पहले, लिखा तो बाद में जाता है लेकिन वो एक्चुअली पहले हो जाता है. जब पहले हो जाएगा तब क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें तभी रियल में लिखी जाती हैं. जैसे महाभारत पहले वो किसी को मालूम नहीं, तो महाभारत युद्ध पहले हुआ सीता को लेकर, राइट, द्रौपदी को लेकर. लेकिन युद्ध के बाद जो उसका जो एपिक्स बना, वो कैरेक्टर निकाल के लिखा गया. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एपिक्स क्या होता है, पहले रियलिस्टिक बेस में होता है, उसके बाद इसको लिखा जाता है. ठीक है, उसके बेस में जो एक्टिंग्स होती है. The two famous Sanskrit epics are the Ramayana and Mahabharata. फेमस संस्कृत एपिक्स क्या हैं? रामायण है एंड द महाभारता. ये दो फेमस एपिक्स है. संस्कृत में भी है, हिंदी में भी आ गया, जो आप बच्चों को आप लोगों को मालूम रहेगा. रामायण के कैरेक्टर्स कौन थे? राम, सीता, लक्ष्मण, रावणा. ठीक है, सीता के कारण पूरा युद्ध हुआ, हनुमान जी ने बचाया सीता को राम का हेल्प करके. राइट, और पूरा रावण की लंका को पूरा उन्होंने जला दिया. राइट, महाभारत में भी द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ था, 5 पांडव थे. ठीक है, दुर्योधन उसमें विलेन था. राइट, तो इसमें इन सब में जो कैरेक्टर्स थे सेम हम लोग वैसे यहाँ पे देखने वाले हैं. वैसी स्टोरी यहाँ पे देखेंगे जिसमें जो एक्टर, जो क्वीन थी जिसके कारण युद्ध हुआ था, उनका नाम था हेलेन. ओके, हेलेन ऑफ ट्रॉय. ओके, and the two great epics of European लिटरेचर. अभी जैसे इंडिया में दो फेमस संस्कृत में एपिक्स है, रामायण और महाभारत है, वैसे ही यूरोपियन लिटरेचर में भी, यूरोपियन के साइड में यूरोप में एंशियंट ग्रीक में भी
दो एक ऐसा स्टोरी है, रियलिस्टिक बेस्ड स्टोरी है जिसका नाम है द इलियाड एंड द ओडिसी। ठीक है, यूरोपियन लिटरेचर में इसको लिखा गया है। ये स्टोरी कहाँ की है? रिटन इन एंशियंट ग्रीक के टाइम पे इसको लिखा गया था, वो टाइम पे जब युद्ध हुआ था। ठीक है, यूरोपियन लिटरेचर एंशियंट ग्रीक के टाइम लिखा गया था और इस स्टोरी का नाम है, ये रियल एपिक का नाम है द इलियाड एंड द ओडिसी। ठीक है, ये भी महाभारत और रामायण जैसी रियलिस्टिक बेस्ड स्टोरी है, एपिक से। ओके, जस्ट एज इन इंडियन लिटरेचर we go back to stories from the Ramayana and the Mahabharata. So in the literature of Western countries, they go back to the Iliad and the Odyssey. अभी जैसे हम लोग इंडियन लिटरेचर के टाइम पे रामायण महाभारत को देखते हैं, उनको फील करते हैं, राइट, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में उन लोग कौन सी स्टोरी को रिलेट करते हैं जो रियल में हुआ था? द इलियाड एंड द ओडिसी। ये हमारे इंडिया में हुआ है और वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन में ये हुआ है द इलियाड एंड द ओडिसी। ये भी रियलिस्टिक बेस्ड स्टोरी बताई गई है। ठीक है, जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया नो द नेम्स ऑफ स्टोरीज ऑफ राम, सीता, युधिष्ठिर एंड अर्जुना एंड द्रौपदी. So children in Western countries know the names of Hector and Odysseus and Achilles and Helen of Troy. जैसे हम इंडिया के बच्चे लोग रामायण के कैरेक्टर्स को जानते हैं, जिनमें जो रियलिस्टिक बेस है, राम, सीता, लक्ष्मण, राइट, महाभारत के द्रौपदी, युधिष्ठिर, दुर्योधन, वैसे ही ये जो हमारा जो नेक्स्ट स्टोरी था इलियाड एंड द ओडिसी, इसके भी कैरेक्टर्स को वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चे जानते हैं। इंडिया के बच्चे इंडिया के एपिक्स के बारे में जानते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चे वेस्टर्न जो अपनी जो स्टोरी है, यूरोपियन जो लिटरेचर है जो ग्रीक में प्लेस हुई थी, ये इलियाड एंड द ओडिसी, इनके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चे जानते हैं। इनके कैरेक्टर्स के नाम क्या हैं? आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस. सो चिल्ड्रन वेस्टर्न कंट्री नो द नेम्स ऑफ हेक्टर, इनका कैरेक्टर जैसे राम सीता है वैसे इनके कैरेक्टर्स क्या हैं? हेक्टर, ओडिसीस, एक्लिस एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय. हेलेन ऑफ ट्रॉय, ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम आया हेलेन, इनके कारण ही, यही क्वीन थी, इनके कारण ही पूरा युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था. ठीक है, तो ये वहाँ के बच्चे, वेस्टर्न कंट्री के बच्चे इनके बारे में नाम जानते हैं. ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, ये जो हेलेन ऑफ ट्रॉय थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग वुमेन, बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल वुमेन थी. ठीक है, इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में बहुत सुंदर थी वो औरत. ठीक है, बिकॉज ऑफ whom the Greeks and the Trojans fought for 10 long years. Because of this woman, हेलेन की वजह से ही ग्रीक और ट्रोजन में 10 साल तक लड़ाई हुई, 10 साल तक वॉर हुआ. मैंने आपको पहले ही बता दी थी स्टार्टिंग में ही, औरत के कारण ही महाभारत हुई, औरत के कारण ही रामायण हुआ, औरत के कारण ही इलियाड एंड द ओडिसी, ये जो स्टोरी का नाम है, रैप एपिक्स है, ये भी हुआ क्योंकि हेलेन ऑफ ट्रॉय वो किसी और के साथ भाग गई थी. ठीक है, जो कहीं और की क्वीन थी बट किसी और के साथ भाग गई थी, राइट, हम लोग देखेंगे आगे. ओके, ग्रीक्स एंड द ट्रोजन, किसके बीच में युद्ध हुआ? ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स. हेलेन ऑफ ट्रॉय किसके साथ गई थी? ट्रोजन्स के साथ, और ग्रीक्स ने अगेंस्ट ट्रोजन्स के अगेंस्ट फाइट किया. ठीक है, अपनी रानी को बचाने के लिए. फॉर कितने साल तक इनके झगड़े हुए? 10 ईयर, 10 साल तक इन लोग का झगड़ा चला. ओके, Nobody knows for certain who the author of these early epics is. किसी को भी स्टार्टिंग में मालूम नहीं था कि इसका ऑथर कौन रहेगा, इसको कौन राइटअप करेगा, इसको कौन लिखेगा. ठीक है, जो ओडिसी जो युद्ध हुआ उसका ऑथर कौन रहेगा, किसी को मालूम नहीं था. ठीक है, इट इज़ थॉट दैट दे अरोज एंड डेवलप्ड विद द नेशन इटसेल्फ एंड वर हैंडेड डाउन फ्रॉम सिंगर टू सिंगर till perhaps one great poet gave them their final form. जब तक उनको मालूम नहीं था कि इसका ऑथर कौन रहेगा, तब तक वो वैसे डेवलप, नेशन में वैसे डेवलप किया गया, एज इट इज़ डेवलप किया गया, और वो वर हैंडेड डाउन फ्रॉम, एक सिंगर से दूसरे सिंगर, पहले कोई गाता फिर कोई गाता, बार बार मतलब वो पास ऑन हो रहा था, एक सिंगर दूसरे सिंगर की ओर जा रहा था. वन ग्रेट पोएट गेव, फिर एक
जो पहले पार्सन होता गया ये स्टोरी एपिक, ठीक है, ओडिसी की। फिर एक ग्रेट पोएट को लगा कि इसके ऊपर मुझे फाइनल फॉर्म देना चाहिए, फाइनल हमको इसके बारे में राइटअप करना चाहिए, तो वो उसने एक्शन लिया, ठीक है। ग्रेट पोएट ने इसके लिए एक्शन लिया कि हमको इस पर फाइनल राइटअप करना चाहिए, ओके। It is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer, who lived about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another. It's a big paragraph, here comma is here, so I'll just stop it over here, I'll explain you, okay. जो ग्रेट पोएट था जिसने सोचा कि हमको इस जो वॉर हुआ है हेलेन ऑफ ट्रॉय का, उनके कारण जो वॉर हुआ है, इसको हमको राइटअप करना चाहिए। तो उनका वो जो ग्रेट पोएट था उनका नाम क्या था? होमर, HOMER, होमर। उनने ये पोएम को लिखा, उन्होंने रिसाइट किया, पोएम को लिखा, ठीक है। किसको लिखा? इलियाड एंड द ओडिसी। किसने लिखा? होमर ने, ओके। ही वॉज कॉम्पोज मीन्स बनाना, लिखना, बनाना, ठीक है। कंपोज एंड रिसाइटेड, बनाया भी और गाया भी। वो कैसे आदमी थे? ब्लाइंड थे, ही वॉज ब्लाइंड, वो देख नहीं सकते रहे। होमर के जो जिन्होंने पोएम को लिखा था, ही वॉज अ ब्लाइंड मैन, वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे। उन्होंने ये इलियाड एंड ओडिसी को बोला कि हम इसको फाइनल टचअप देंगे, ठीक है। वो कितने सालों में, कौन से साल में किया था? 900 BCE। BCE मीन बिफोर जीसस क्राइस्ट, मतलब जब जीसस क्राइस्ट के ज़माने के पहले, बहुत जीसस क्राइस्ट नहीं आए थे उसके पहले भी इन्होंने ये स्टोरी को लिखा, ठीक है, 900 BC। एंड यू वंडर्ड फ्रॉम ग्रीक सिटी और विलेज टू एंडर, और एक ग्रीक सिटी से एक विलेज में जाते थे। वो ग्रीक सिटी में पहले दिखाया, फिर विलेज में गए, ठीक है, फिर वहाँ से कहीं और जाते थे। सिंगिंग हिज पोएम, सबको पोएम सुनाते सुनाते वो ग्रीक सिटी से विलेज, फिर वहाँ से कहीं, ऐसे अपनी पोएम सबको वो सुनाते जाते थे, सबका वो एंटरटेनमेंट करते थे, ठीक है। सिंगिंग हिज poems to all who would receive him in their homes and give him hospitality। जहाँ वो गाना गाने जाते थे, लोग उनको वेलकम करते थे, उनको घर में बुलाते थे और उनको हॉस्पिटैलिटी, उनको ट्रीटमेंट का ये करते थे, ठीक है। उनको मतलब ट्रीटमेंट करते थे कि उनकी आँख का कुछ इलाज हो जाए, ठीक है। दिस वंडरिंग सिंगर हैज़ बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस, नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री। ये जो ब्लाइंड जो पर्सन थे जिन्होंने रिसाइट किया, कंपोज किया इलियाड एंड द ओडिसी, होमर, इनको जगह जगह वेलकम किया जाता था। इनकी एज के साथ, इनकी एज होती गई बड़ी, इन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, इन्होंने अपना रिसाइटिंग, गाना सब चालू रखा, ठीक है। एज के इनको कहाँ कहाँ वेलकम किया गया? ग्रीस में ही नहीं इनको स्वागत किया गया, बट इन ऑल यूरोप, पूरे यूरोप में ये होमर फेमस हो गए थे एज अ ग्रेट सिंगर, जो जिन्होंने इलियाड एंड द ओडिसी का गाना जो रिसाइट किया, स्टोरी जो बताई, ठीक है। यूरोपियन एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री, इनको क्या माना गया? यूरोपियन पोइट्री का फादर। किसको? होमर को, क्योंकि उन्होंने एक एपिक्स पे पोयम लिखी थी, रियल बेस, ओके। द इलियाड इज़ द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। अभी जो मैं कब से इलियाड कर रही हूँ, इलियाड किसकी स्टोरी है? इलियाड इज़ द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। ये इलियम और ट्रॉय के बीच की स्टोरी है, ठीक है। अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम द एगियन टू द ब्लैक सी। ये एक रिच सिटी थी, ठीक है, इलियम और ट्रॉय, ठीक है। ये एक रिच सिटी थी। कहाँ थी ये रिच ट्रेडिंग सिटी? थी एशिया में। एशिया बहुत बड़ा जगह नहीं है, बहुत छोटा ही जगह है एशिया माइनर, ठीक है। और वो कहाँ? नियर द नैरो सी के पास वो लोग क्या करते थे, वो वेल डेवलप्ड था, वहाँ पे कॉमर्स, एग्रीकल्चर, सारी खेती वो लोग कर सकते थे। वो रिच सिटी थी, वहाँ पे खेती कर सकते थे, मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए एशिया एक प्रॉपर अच्छी रिच सिटी मानी जाती है, ठीक है। सी के यहाँ पे दैट लीड्स फ्रॉम, जो कहाँ से शुरू होती थी? लीड्स फ्रॉम द एगियन टू द ब्लैक सी। एगियन से लेके ब्लैक सी तक इन लोग का अपना बिजनेस चालू रहता था, बिजनेस ये लोग करते थे, ठीक है। इलियम और ट्रॉय।
इट वॉज वेल सिचुएटेड, और ये जो बिजनेस था, जो एशिया का जो बिजनेस था वो अच्छे से सिचुएटेड था, वेल सिचुएटेड था, वेल उन लोग का बिजनेस अच्छा खासा चालू था। बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, वहाँ पे वो लोग किस चीज़ की ट्रेडिंग करते थे, किस चीज़ का बिजनेस करते थे, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, कॉमर्स का भी करते थे और खेती भी करते थे, जिससे उन लोग का लाइवलीहुड चल रहा था। ठीक है। In front of the city was the sea over which sailed, और सिटी के सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द, सिटी के सामने एक सी थी, विच सेल्ड द शिप्स ऑफ द, जो शिप्स को बेचती थी, यहाँ से वहाँ शिप्स को बेचती थी। वही एशिया की सिटी के सामने एक और सिटी थी जहाँ वो लोग बिजनेस करते थे ट्रेडिंग का, उसके सामने एक और सिटी थी जो शिप्स को सेल्ड करती थी। किधर सेल्ड करती थी, दैट विल सी। Sailed the ships of Troy carrying goods and grain, तो वो क्या करती थी, शिप्स को सेल्ड करती थी उन लोगों का बिजनेस करने के लिए। और उसमें क्या किया जाता था, ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन। ठीक है, वो क्या क्या वहाँ पे शिप में क्या क्या वो लोग भेजते थे, गुड्स भेजते थे, कोई भी सामान भेजते थे, ग्रेन्स भेजते थे अपना बिजनेस करने के लिए। ठीक है। एट द बैक रोज द हाई पीक, और उसके ही पीछे, ठीक है, वही शिप सिटी के पीछे क्या था, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसका नाम था माउंट ईडा। ठीक है, हाई पीक मीन्स बड़ा पहाड़, और वो माउंट का नाम था माउंट ईडा, फ्रॉम विच फ्लोड मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और ये माउंट ईडा से, जो एशिया की सिटी के पीछे था, ये माउंट ईडा से बहुत सारी रिवर्स और छोटी छोटी नदियाँ, स्ट्रीम मीन्स छोटी नदियाँ, ठीक है, रिवर और स्ट्रीम बहती थी। ओके, रिवर एंड स्ट्रीम यहाँ से बहती थी। ओके, फ्लोड मीन्स बहना। द वैलीज, उन लोग किसकी किसकी खेती करते थे, गुड्स एंड ग्रेन। ठीक है, इलियम और ट्रॉय। ओके, द वैलीज अमंग द हिल्स वर वेल वाटर्ड, और जो वैलीज थी, वो हिल्स के बीच में जो वैली थी वहाँ पे अच्छा खासा पानी आता था, वेल वाटर्ड था, वाटर की फैसिलिटी थी, फर्टाइल थी, अच्छी ज़मीन थी, वहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल थी जहाँ पे खेती कर सकते थे। फर्टाइल विथ कॉर्न ग्रोइंग, वहाँ पे किसकी खेती हो रही थी, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्न, भुट्टा। ठीक है, कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows while sheep fed on the slopes of the hills। अभी पहले तो हमने देख लिया, एक सिटी है एशिया एक सिटी है, वो बिजनेस कर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे थे, कॉमर्स और एग्रीकल्चर का। उसके आगे, उसके पीछे क्या था, एक बड़ा सा पहाड़ था, वो पहाड़ का नाम क्या था, माउंट ईडा, जहाँ से रिवर और छोटी छोटी नदियाँ बहती थी। ठीक है, और वो उनके कारण क्या होता था, जो वैलीज अमंग द हिल्स, जो वैलीज थी, जो वैली जो हिल्स के अंदर जो वैलीज रहती है, जो झरना बहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण उसकी जो मिट्टी थी वो उपजाऊ हो गई, फर्टाइल हो गई, इसलिए वहाँ पे किसकी खेती होती थी, कॉर्न की। वो फर्टाइल मिट्टी में कॉर्न की खेती करते थे वो लोग। ठीक है, और वहाँ पे कैटल फीडिंग, कैटल भी खाने आते थे, किसी के बच्चे, जानवरों के बच्चे, कैटल फीडिंग कहाँ क्या खाते थे कैटल्स, वहाँ पे जो घास थी, ग्रास ऑफ द मेडोज, ज़मीन पे जो ग्रास रहती है, छोटी छोटी कैटल, वो खाने के लिए वहाँ पे आते थे वैलीज में। ठीक है, और जो शीप थी वो क्या खाती थी, शीप दे यूज्ड टू ईट द फूड फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द हिल, जो पहाड़ पे जो ग्रासेस होते थे, शिप्स वहाँ से अपना खाना खाते थे। ठीक है, वैलीज में जो पहाड़ पे जो घास होते थे, शिप्स वहाँ से खाती थी। ओके, तो ये जो कैटल थी ये रिच ग्रास खाती थी, और जो शिप थी वो कहाँ से अपना खाना खाते थे, स्लोप्स ऑफ द हिल्स, हिल्स का स्लोप पे जाके अपना जो भी है ग्रास वो लोग खाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी सिटी के। यहाँ पे जो एक शिप था उसके पीछे जो माउंट ईडा था, माउंट ईडा के बारे में पूरा इसने बताया गया। ठीक है, कैसा फर्टाइल था, कौन क्या खाता था, डैट इज़ ओके, हम लोग भी आगे देखेंगे। ओके, राउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग वॉल सो डैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी। अभी वो सिटी को, जो एशियन सिटी था, राउंड दैट सिटी द ट्रोजन्स ने क्या किया, अपनी सिटी को पूरा एक ऐसा कवर किया, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग वॉल, एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाया। ठीक है, अभी आप कहीं बीच में रह रहे हो, अपने आजू बाजू आप एक घर बना लो, एक स्ट्रॉन्ग वॉल बना लो कि आपके ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। तो किसने किया, ट्रोजन्स ने किया। ट्रोजन्स दे बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग वॉल सो डैट नो एनिमी शुड अटैक,
ताकि उनके ऊपर कोई भी एनिमी अटैक ना कर पाए। उन लोग का अच्छा खासा बिजनेस चालू था, कॉर्न का, कैटल्स भी सब ठीक ठाक थे, राइट। कॉमन ट्रेडिंग का बिजनेस चालू था। तो उन लोगों ने क्या किया, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उन लोगों ने क्या किया, एक वॉल बना दिया अपने इर्द गिर्द, ताकि उन पर कोई भी एनिमी अटैक ना कर सके। कहाँ से, सी से, सी के थ्रू उनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। ओके, किसने बनाया वॉल, ट्रोजन्स ने। The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. अभी जो वॉल था, जो दीवार उन लोगों ने बनाई थी, ब्रॉड, वो इतना चौड़ा था, बहुत चौड़ा था, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, ताकि उस पर लोग खड़े भी हो सकते थे वॉल पे और बैठ भी सकते थे। ठीक है, बहुत चौड़ा दीवार था, खड़े हो सकते थे, बैठ भी सकते थे, ओके, और चल भी सकते थे। जो ट्रोजन्स ने जो दीवार, स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई थी, वो इतनी वेल स्ट्रॉन्ग थी, इट वॉज सो ब्रॉडेड दैट पीपल कुड वॉक ऑन दैट एंड कुड सिट ऑन दैट। बैठ भी सकते थे और चल भी सकते थे। ओके, द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन एंड पीपल could go to the seashore outside and come in as they pleased. और वहाँ पे दीवार के साथ उन लोग का एक बड़ा गेट था। ठीक है, ग्रेट गेट्स, एक बड़ा गेट था, वो हमेशा खुला रहता था। जब भी किसी को आना होता था वो गेट खुल जाता था, बाद में वो गेट वो बंद कर, रिक्वेस्ट पे खोलते थे और बंद कर देते। ठीक है, द गेट स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन। किसी को बाहर जाना जा सकता था, किसी को अंदर आना तो अंदर आ सकता था। किधर, सी शोर, मतलब नदी के तट, नदी के पार। ओके, सी शोर, नदी के किनारे। बट इन टाइम ऑफ वॉर, लेकिन जब झगड़ा शुरू होता, जब वॉर शुरू होता था, जब किसी के बीच में वॉर होता था, इन टाइम्स ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज्ड। गेट क्या रहते थे, बंद रहते थे। अगर गेट खुल जाएंगे तो एनिमीज भी अंदर आ जाएंगे, राइट। तो झगड़े के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, इन लोगों का ट्रोजन्स का जो गेट था बड़ा, वो बंद रहता था। ठीक है, गेट्स वुड क्लोज एंड देन द सिटी वॉज लाइक ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। और सिटी को लोगों ने ऐसा बनाया था, एक स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई थी। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस मीन्स स्ट्रॉन्ग दीवार, एकदम मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, कि कोई इन पर अटैक ना कर पाए। यूनिटी, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। ओके, क्वाइट सेफ, सब जगह से सेफ था, उन लोगों ने सब सेफ किया था कि हम पे कोई एनिमी अटैक ना कर पाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक, सब अटैक से बचने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स सराउंडिंग इट एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड। ठीक है, अभी उन लोगों ने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, उनकी इर्द गिर्द एशियन जो सिटी थी उसके इर्द गिर्द एक दीवार बनाया था ट्रोजन्स ने। वहाँ पे एक गेट था, जो गेट खुला रहता था, किसी के कोई बाहर जाता था सी शोर के यहाँ पे तो गेट खुलता था, वापस आने के टाइम बंद कर देते, राइट। बट युद्ध के टाइम पे उनका गेट क्या रहता था, बंद ही रहता था, ताकि वो एनिमी से बच सके, एनिमीज उन पर अटैक ना कर पाए। ठीक है, और वही ऐसे उन लोगों ने क्या किया, अपनी सिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बनाया, स्ट्रॉन्ग यूनिटी बनाई, सब जगह से सेफ रहने के लिए। ठीक है, और क्या किया, सब जगह हिल्स के इर्द गिर्द भी उन लोगों ने क्या किया, दीवार बना दिया। प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स सराउंडिंग इट एज वेल बाय द हिल्स बिहाइंड, हिल्स के आजू बाजू इर्द गिर्द भी उन लोगों ने, ट्रोजन्स ने क्या किया, सब जगह दीवार बना के ऐसा प्रोटेक्ट किया, ताकि हमारे सिटी पे कोई भी अटैक ना कर सके। ठीक है, दस ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी। अभी मैं यहाँ पे हमको मालूम है ट्रॉय क्या था, एक स्ट्रॉन्ग सिटी था, राइट। Troy was a strong city, strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldiers. Troy क्या था, एक strong city था, उसको strongly protect किया गया था। एनिमी से बचने के लोगों ने क्या किया था, दीवार बनाई थी, और उनके यहाँ पे जो काम करने वाले जो सोल्जर्स थे वो भी बहुत ब्रेव थे, बहुत स्मार्ट थे और बहुत ताकतवर थे। ठीक है, ब्रेव सोल्जर्स। सो ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी, ओके, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय द वॉल्स, वॉल से प्रोटेक्ट थी। ठीक है, और स्ट्रांगली डिफेंडेड बाय, उनका कौन प्रोटेक्ट करता था, ब्रेव सोल्जर्स, हिम्मत वाले सोल्जर्स ट्रॉय की रक्षा करते रहे। ठीक है, बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस हैड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स। लेकिन क्या हो गया, कुछ तो ऐसा हुआ कि सारे किंग्स ने, सब किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस, ग्रीस मीन्स ग्रीक, ओके, ग्रीस के सब किंग्स और सारे हीरोज ने ट्रॉयस के खिलाफ मीन्स ट्रोजन्स के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया कि हमको इनके खिलाफ वॉर करना है, और सपोर्ट मांगा उनसे। ठीक है,
आई जस्ट अंडरलाइन दिस, यू एबल टू अंडरस्टैंड। ग्रीस हैड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट, किसके खिलाफ वॉर अगेंस्ट, वॉर शुरू किया ट्रोजन्स मीन्स ट्रॉय के खिलाफ। बिकॉज रीजन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ओके, बिकॉज पेरिस, अभी देखो यहाँ पे वो लड़के का नाम आया है, राजा का नाम है जिसने वो हेलेन को भगाया था, मेलिनियस की क्वीन थी, राइट। तो पेरिस अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का जो प्रिंस था, जो जिनके नाम पे पूरी स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे, फॉल ऑफ ट्रॉय, तो उसका प्रिंस कौन था, पेरिस, ठीक है। तो पेरिस अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय हैड परसुएटेड हेलेन, मतलब हेलेन को ये किया अपने, मतलब उनको कन्विंस कर लिया, उनको अपने साथ लेकर चला गया, उनसे प्यार हो गया था, उनको लेकर भाग गया, ठीक है। परसुएटेड हेलेन, वो किसकी वाइफ थी, वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग, वो किसकी वाइफ थी, हेलेन किसकी वाइफ थी, वाइफ ऑफ अ ग्रीक किंग मेनेलियस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ओके। आई टेल यू अगेन, ओके। ट्रॉय क्या एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड सिटी थी, ठीक है, उसके इर्द गिर्द दीवार था, कोई अटैक नहीं कर पाता था, बट जितने भी किंग्स थे, सारे किंग्स ने ट्रॉय के खिलाफ, ट्रोजन्स के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया कि हमको इनके अगेंस्ट वॉर करना है, हमको तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो वहाँ रीज़न क्या था, क्योंकि पेरिस जो एक प्रिंस था, पेरिस वॉज अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ही persuaded the Helen was a beautiful woman, as I told you in the starting, she was a beautiful woman, but the wife of Menelaus, Menelaus की वाइफ थी जो ग्रीस में रहते थे, ठीक है। तो पेरिस ने उनकी वाइफ को भगा के लेके गया, राइट। ट्रॉय जो था, पेरिस का राजा, पेरिस ट्रॉय का राजा था, तो वो उनकी वाइफ को भगा के लेके गया, मेनेलियस की वाइफ को भगा के लेके गया, इसीलिए ग्रीस ने सबसे हेल्प मांगा ट्रोजन्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, ओके। मेनेलियस टू एलोप विद हिम, हेलेन को कन्विंस कर लिया पेरिस ने, तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ भाग चलो, और हेलेन भी उनके साथ भाग गई, ठीक है। इसीलिए ये पूरा ग्रीस और ट्रोजन्स के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ द वाइफ दैट इज हेलेन, और हेलेन किसकी वाइफ थी, मेनेलियस की, ओके। ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, और ही हैड मीन्स कौन, पेरिस, पेरिस ने क्या किया, हर मीन्स हेलेन, पेरिस हेलेन को कहाँ लेके आ गया, ट्रॉय लेकर आ गया, ग्रीस से भगाकर ट्रॉय लेकर आ गया, ठीक है, दोनों भाग के ट्रॉय में आ गए, ठीक है। द ग्रीक्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना, ओके। अब जो ग्रीक्स था, ग्रीक्स के जो ये राजा थे मेनेलियस, इनकी वाइफ कौन थी, हेलेन, तो मेनेलियस को बदला लेना था, मतलब ग्रीक्स को बदला लेना था, दे वांट टू टेक रिवेंज टू द ट्रॉय, क्योंकि उन्होंने उनकी वाइफ को भगा के लेके गया था वो पेरिस, राइट, बदला लेना था ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलियस, मेनेलियस के साथ गलत किया था पेरिस ने, उनकी वाइफ को भगा के लेके चला गया था, तो इसीलिए जिनको मेनेलियस को बहुत गुस्सा आया, इन्हें बोला मैं ट्रॉय से बदला लूँगा, उन्होंने बोला मैं ट्रॉय, मेनेलियस ने बोला मेरी वाइफ को भगा कर लेकर गया है प्रिंस, ट्रॉय का राजा है, मैं इनसे बदला लूँगा, मेरी वाइफ को मैं वापस लेकर आऊँगा, ठीक है। दे सेल टू ट्रॉय एंड लेट सीज टू द सिटी, सेल्ड मीन्स अब वो लोग शिप में बैठकर चले गए, मेनेलियस वो लोग क्या किए, बैठ के शिप में बैठ के चले गए, कहाँ गए बैठ के, ट्रॉय में गए, ट्रॉय जगह का नाम है, ठीक है। वो लोग बैठ के ट्रॉय तक गए एंड लेट सीज, मतलब वहाँ पे झगड़ा अनाउंस कर दिया, फाइट होने वाला है, उन लोगों ने क्या किया, झगड़ा अनाउंस कर दिया, हम लोग फाइट करने आए, लेट सीज टू द सिटी, द ट्रोजन्स टू फॉर्ड, अभी ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, सिटी में झगड़ा करने आ गए, ट्रोजन्स भी जो ट्रॉय थे, इन लोगों ने बोला हम भी झगड़ा करेंगे, हम अगर हमारे अगेंस्ट कोई झगड़ा करेगा तो हम वी ऑल्सो कैन फाइट, हम भी चुप नहीं बैठेंगे, राइट। ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड, ये लोग ये ट्रोजन्स ने बहुत हार्ड फाइटिंग किया अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, और 10 साल तक ट्रोजन्स और ग्रीक में जो झगड़ा था वो 10 साल तक चला, न 10 साल तक इन्होंने हार मारी, ट्रोजन्स ने भी हार नहीं मानी, मिस ट्रॉय ने जो रानी को भगा के लेके आया था, और 10 साल तक मेनेलियस ग्रीस ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि उनको अपनी रानी को वापस लाना था। दिस फाइट कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, ओके, बिटवीन द ग्रीस एंड द ट्रोजन्स, ओके। तो 10 साल तक ग्रीक और ट्रोजन्स में 10 साल तक झगड़ा हुआ, ठीक है। दैट फाइट took place till 10 years just because of a woman, okay, that was a Helen and she was a wife of Menelaus. अब आप लोग आगे देखेंगे अभी आगे क्या हुआ, ठीक है।
द फाइटिंग वेंट ऑन डेली। अभी जो उन लोग का झगड़ा था वो रोज़ बेसिस पे, वो एक रेगुलर बन गया था, एक रेगुलर बेसिस। जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, राइट। उनका झगड़ा भी क्या हो गया था, रेगुलर बेसिस पे उनका झगड़ा होने लगा था, ट्रोजन्स का और ग्रीस का, ठीक है। बट द सीज, सीज मीन्स फाइट, लड़ाई, ठीक है। बट द सीज डिड नॉट एंड, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ उन लोग का। ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी। एक साइड तो ग्रीक्स सिटी को ये नहीं कर सकते थे, कैप्चर भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे। और दूसरी ओर ट्रोजन्स भी उनको इतने स्ट्रांगली, वो लोग थे, ट्रोजन्स भी स्मार्ट लोग थे, उनके पास स्मार्ट सोल्जर्स थे, वो लोग भी उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि तुम्हारी सिटी को लेकर चले जाओ। मतलब दोनों तरफ से झगड़ा स्ट्रांग था, ठीक है। ना ये लोग सिटी पे अटैक कर पा रहे थे, कैप्चर कर पा रहे थे, ना ट्रोजन्स भी उनको दे रहे थे, मतलब दोनों स्ट्रांग लोग थे, ओके। एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स। हर दिन ट्रोजन्स अपने गेट के बाहर आते थे। एंड द ग्रीक्स केम आउट देयर टेंट। ट्रोजन्स अपने गेट से बाहर आते थे और ग्रीस अपने टेंट से बाहर आते थे झगड़े के लिए, एवरी डे, ओके। टेंट्स एंड शिप्स एंड द फाइटिंग वेंट ऑन। और ऐसे क्या हो गया, फाइटिंग शुरू होती थी। रोज वो लोग सोते थे खाना खा के, ट्रोजन्स एंड ग्रीक, और रोज ट्रोजन्स अपने गेट से बाहर आते थे, ग्रीक्स अपने गेट से बाहर आते थे, और उन लोग की फाइटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। ये 10 साल तक चला, ओके। समटाइम्स देयर वर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज। कभी कभी उन लोग के यहाँ पे दो आर्मीज के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होता था, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होता था। समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज़। और कभी कभी सिंगल फाइट होती थी टू ग्रेट हीरोज़ में, दो ग्रेट हीरो जो पावरफुल लोग थे उनके बीच में झगड़ा होता था, ठीक है। And sometimes the Trojans had the better of it and sometimes the Greeks, but still the fighting went on. और कभी ट्रोजन्स ने फाइट किया अच्छा, कभी ग्रीक्स ने अच्छा फाइट किया। कभी ट्रोजन्स बहुत स्मार्टली फाइट करते थे, कभी ग्रीक्स अच्छा फाइट करते थे, कभी दो हीरोज़ फाइट करते थे, कभी ग्रुप में फाइट करते थे, लेकिन ये फाइट ख़त्म नहीं हुआ, फाइटिंग चलता रहेगा, किसी ने भी हार नहीं मानी, ना ग्रीक ने ना ट्रोजन्स ने, ओके। फाइटिंग वेंट ऑन, okay. Great heroes on both sides were killed in the course of the war. ये अभी ग्रेट हीरोज़, अभी 10 साल झगड़ा चला, कोई ना कोई तो मरेगा, राइट। तो जो इन दोनों साइड के ग्रीक के और ट्रोजन्स के जो ग्रेट हीरोज़ थे, ग्रीक का भी एक ग्रेट हीरो मारा गया और ट्रोजन्स का भी ग्रेट हीरो मारा गया। ग्रीक का हीरो कौन था, एक्लिस, और यहाँ का कौन था, हेक्टर, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटीज़ फॉर 9 years, अभी 10 साल तक अपनी सिटी को लीड किया, मतलब सपोर्ट किया लड़ने के लिए, हर तरह से। लीड मीन्स किसी को रास्ता दिखाना, सपोर्ट करना, ठीक है। डिफेंस किया, ठीक है। 9 साल तक अपनी सिटी का साथ दिया। द ब्रेव हेक्टर, ओके, ब्रेव हेक्टर जो ट्रोजन्स का था, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एक्लिस। एक्लिस ग्रीक का था, ठीक है, ग्रीक का स्मार्ट सोल्जर था, और हेक्टर कहाँ का था, ये ट्रोजन्स का था, ठीक है। तो हेक्टर को किसने मारा, एक्लिस ने, ओके। 9 साल सर्व करने के बाद हेक्टर एट लास्ट मारा गया। whom none could rescue, जिसको कोई भी बचा नहीं पाया, कोई भी बचा नहीं पाया, कोई भी सेव नहीं कर पाया, ठीक है। बट एक्लिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर, लेकिन बाद में हेक्टर को मारने के बाद एक्लिस भी मारा गया, उसको भी मारा गया लेटर ऑन बाय अ पॉइजन्ड एरो दैट एंटर्ड। वो एक्लिस नॉर्मल इंसान नहीं था, ही वॉज ए वेरी ब्रेव एंड वेरी स्मार्ट सोल्जर। ही यूज्ड टू कवर हिज बॉडी विद ऑल द, वो लोग बोलते हैं ना, एक कवच पहन के रखते हैं, पूरा आयरन का शील्ड पहन के रखते हैं, तो उनको चालाकी से मारा गया ताकि वो भी मर जाए, कि बहुत ब्रेव था वो। उनको धोखाधड़ी से मारा गया, पॉइजन एरो दिया गया। और पॉइजन एरो कहाँ मारा, उनके पैर के फीट में, जो आपका पैर का आगे का पार्ट रहता है ना, आगे के पार्ट में नहीं, पीछे, जहाँ से आप सैंडल्स पहनते हो, पीछे के साइड, राइट, टो के पीछे वाला, राइट, पाम, तो वहाँ पे उनको मारा गया शोल्जर, वो पॉइजन एरो, और जिसने क्या किया, उनके शरीर में पूरा जहर फैला दिया। इस तरह से एक्लिस की मौत हो गई, ओके। फिर हम लोग आगे देखेंगे अभी क्या हुआ। देखो यहाँ पे दिया,
हील्स, जहाँ से आप हील्स पहनते हैं ना, जूती पहनते हो, आगे टो रहता है, पीछे आपका रहता है हील्स, ठीक है। हिज हील्स द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर यू कुड वुंडेड, पूरे ऊपर उन लोगों ने ऐसा शील्ड पहना हुआ था, पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे, बड़े हील ही उनकी बॉडी में ऐसा पार्ट था, पैर का हील्स, जो वहाँ पे खाली था। उन लोगों को लगा यहाँ पे इसको पॉइजन एरो मारेंगे तो ये मर जाएगा, ये मर गया तो हम लोग के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्रोजन्स ने एक्लिस को धोखे से मारा, ठीक है। वुंडेड, वुंडेड मीन्स चोट किया, वहाँ पे उनके हील्स पे ही चोट कर दी पॉइजन एरो के थ्रू, ओके। स्टिल लेटर पैरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड, और उसी के बाद पैरिस भी मारा गया, जो रानी को भगा के लेके आया था ना, ग्रीक की रानी को, मेनेलिस की वाइफ को, वो भी मारे गए, क्योंकि उनका हेक्टर मारा गया, स्मार्ट सोल्जर था। जब हेक्टर मारा गया तो फिर कौन बचाएगा, तो पैरिस को भी बाद में मार दिया गया, ठीक है। ऑल्सो बाय अ पॉइजन एरो, पैरिस को भी पॉइजन एरो देकर मारा गया, ओके। The Trojans were tired of being shut up in their city and the Greeks were longing to see their homes again, but still the fighting went on. अभी Trojans they were bit tired, वो लोग बहुत थक गए थे, क्योंकि वही फाइट रोज चलती, खत्म ही नहीं हो, बहुत थक गए थे। ग्रीक्स के लोग भी थक गए थे, वो लोग सोच रहे ट्रोजन्स हार मान जाए, और ग्रीक सोच रहे कि ट्रोजन हार मान जाए, और ट्रोजन सोच रहे ग्रीक हार मान जाए, राइट। सबको अपने अपने घर वापस जाना था, वो लोग बहुत थक गए थे, बट फिर भी किसी ने भी हार नहीं मानी, नो वन गेव अप, फाइटिंग वॉज कंटिन्यूड, फाइटिंग चलती रह गई, ठीक है। अभी कौन कौन मारा गया, एक्लिस मारा गया पॉइजन एरो से, जो ग्रीक का था स्मार्ट सोल्जर, हेक्टर मारा गया, ट्रॉय का स्मार्ट सोल्जर था, और पैरिस जो रानी को भगा के लेके आया था, क्वीन को भगा के लेके आया था, हेल ऑफ ट्रॉय को भगा के लेके आया था, वो भी वो प्रिंस पैरिस मारा गया, ओके। नाउ विल सी फर्दर, आगे क्या हुआ, दैट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे आगे लोग कैसे जीते, कौन किसकी जीत हुई, दैट विल सी इन नेक्स्ट पार्ट, ओके चिल्ड्रन। यस, तो अभी हम लोगों ने ये देखा, हमने एंटोनिम्स किया, इसके आंसर्स आपको मिल गए हैं अपने वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फ्रॉम अदर सोर्सेज फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी। आपको मालूम है सिनोनिम्स का मतलब क्या है, सेम और डिफरेंट स्पेलिंग बट द सेम मीनिंग, राइट। अपोजिट क्या होता है, पूरा उल्टा, किसी का उल्टा होना, राइट। बट सिनोनिम मीन्स सेम डिफरेंट स्पेलिंग बट विद द सेम मीनिंग्स, राइट। ब्यूटीफुल की एक और मीनिंग होगा, उसकी स्पेलिंग हमको यहाँ पे दिखनी है, ठीक है। समानार्थी हिंदी में बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे ग्रेट मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने लिखा है, यस, ग्रेट ब्रैकेट में दिया हीरो, तो हीरो का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हीरोइक। ब्यूटीफुल वुमेन का क्या हो जाएगा, एंट्रेंसिंग। ब्यूटीफुल का दूसरा वर्ड है एंट्रेंसिंग। फाइट का वर्ब मीन्स एक्शन वर्ब क्या है, अटैक। रिच का दूसरा वर्ड क्या है, प्रॉस्पेरस, सिनोनिम वर्ड, ओके। सेफ, शेल्टर्ड। स्ट्रॉन्ग, वेल प्रोटेक्टेड। ब्रेव, करेजियस, हिम्मत वाला। तो ये हो गया हमारे सिनोनिम वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। आपको पैसेज में जो भी फैक्ट्स दिए हैं, आपको ये सेंटेंस को रीड आउट करना है, क्या करेक्ट है उसको आपको करेक्ट करना है। आपको इसमें जो भी आपको रॉन्ग वर्ड लग रहा है उसको मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ, दैट वर्ड यू हैव टू करेक्ट इट, ओके। मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, आई विल शो यू। ये देखिए, ट्रॉय ट्रेडेड इन, यहाँ पे आपको ये दो वर्ड्स चेंज करने, कैटल एंड ग्रांस, इसके भी आंसर आपको लेसन के एंड में मिल जाएंगे, ठीक है। विद अदर सिटीज़ ड्यूरिंग वॉर, जिसके भी नीचे मैंने अंडरलाइन किए ये वर्ड्स हमको चेंज करने, ठीक है। हेलेन अलॉट विद मेनेलियस, ठीक है। आपको मालूम है किसके साथ भागी थी, स्टोरी आप ध्यान से सुनोगे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रॉय वॉज अटैक बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिच सिटी, स्ट्रॉन्ग के नीचे अंडरलाइन किया है। द ग्रीक आर्मीज, मतलब इन शॉर्ट आप मैंने जिसके भी नीचे अंडरलाइन किया ये पूरा सेंटेंस आपको चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपको जिसके भी नीचे मैंने अंडरलाइन किया दैट सेंटेंस यू हैव टू चेंज। तो इसके जो भी आंसर्स आपको लेक्चर्स के एंड में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, इसके आपको आंसर एंड में मिल जाएंगे, आपको सेंटेंस को करेक्ट करके फिर से लिखना है, ठीक है। स्टेट द काउंटर एक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। अभी जो भी एक्शन यहाँ पे हुआ है, एक्शन क्या था, उसका काउंटर एक्शन क्या था, उसका मतलब उसके अलावा उसका बड़ा मतलब रियल एक्शन क्या था। एक एक्शन होता है उसका काउंटर एक्शन, उसका रिफ्लेक्स एक्शन, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हेलेन अलॉट विद पैरिस, के बाद क्या हुआ, फाइट हो गया, राइट। द ग्रीक सेल टू ट्रॉय एंड अटैक्ड इट, द ग्रीक ने ट्रॉय में गए बैठ के यहाँ पे अटैक किया, उसका रिजल्ट क्या हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, राजा मारा, पैरिस भी मारा गया, राइट।
हेक्टर वॉज किल्ड बाय एक्लिस, हेक्टर को किसने मारा? एक्लिस ने। उसका ये क्या हो गया? नेगेटिव काउंटर एक्शन क्या हो गया? एक्लिस ऑल्सो किल्ड बाय द ट्रॉयज सोल्जर्स, राइट। पॉइजन दिया था एक्लिस को हिल में, ठीक है, उसका काउंटर एक्शन हो गया। द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, उसका काउंटर एक्शन क्या हो गया? लास्ट में उनका जो ट्रॉय है पूरा फॉल ऑफ ट्रॉय हो गया, पूरा खराब हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये एक्शन था, उसका बड़ा एक्शन क्या हो गया? काउंटर एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, वो हमको यहाँ पे लिखना है। इसके मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका भी आपको आंसर आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएगा कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम नीचे देखेंगे। फ्रॉम either of our two Indian epics find out which battle war lasted the longest। हमारे दो इंडियन एपिक्स में, महाभारत और रामायण में, आपको पता करना है कौन सा वॉर बहुत दिन तक चला, बहुत सालों तक चला, ठीक है, कौन सा वॉर ज़्यादा दिन चला। राइट डाउन अबाउट इट्स कॉज, उसका कॉज क्या था, वो झगड़ा क्यों हुआ था, वॉर रामायण और महाभारत आपको मालूम है क्यों हुआ था? लेडी के कारण हुआ था, राइट। द एनिमी, उनकी एनिमी आर्मीज कौन थी, किसके थ्रू झगड़ा करते थे, उनके आर्मीज कौन थे। इट्स हीरोज़, दोनों के हीरो कौन थे, जो जिसका भी आप यहाँ पे लिखोगे स्टोरी, उनके हीरो कौन थे वो आपको लिखना है, ठीक है। इट्स ड्यूरेशन, वो कितने साल तक युद्ध चला वो आपको लिखना है, रामायण हो चाहे महाभारत हो, ओके। और उसका फाइनल आउटकम क्या हुआ, रामायण और महाभारत में लास्ट में क्या होगा, उनकी स्टोरी लिख रहे हो, लास्ट में क्या हो गया वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कॉज, रीज़न क्या था वो आपको लिखना है। द एनिमी आर्मीज, उनके एनिमीज आर्मी में कौन कौन था, कौन कौन झगड़े में उनको सपोर्ट किया वो लिखना है, ठीक है। उनके हीरोज़ कौन थे, रामायण और महाभारत के हीरो कौन थे वो लिखने हैं। ड्यूरेशन, कितने टाइम तक चला वो युद्ध वो आपको लिखना है। फाइनल आउटकम, वो युद्ध का फाइनल आउटकम क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। इसका भी आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। बट ट्राई करो खुद से लिखने के लिए, इसलिए आप बना सकते हो। स्मॉल स्मॉल सेंटेंस लिखने हैं, आप कर लोगे, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पैसेज। अभी यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स डैट, तो आपको इसको फ्रेज को कंप्लीट करना है, आपको लेसन में से ही लिखना है। आपको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, छोटे बच्चों को आता है ना ए बी फिर डैश डी, तो बच्चे क्या लिखते हैं सी, तो वैसे ही आपको ये फ्रेज कंप्लीट करना है फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। ये भी आपको लेसन में से मिल जाएगा, ठीक है। दे मे बी कॉम्पोज एंड संग और रिसाइटेड फॉर मैनी ईयर्स बिफोर रिटन डाउन, जो भी आगे नेक्स्ट वर्ड लिखना है, ठीक है। सब आपको पैसेज में से मिलेगा, तो यू जस्ट हैव टू रीड द लेसन वंस, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। उसके अलावा भी आपको इसका फोटो कॉपी नेक्स्ट में लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच डैश, माउंट ईडा कहाँ से, कौन सी जगह से आया था, कौन सी सिटी से आया था वो आपको लिखना है, ठीक है। अंडरलाइन द क्लॉजेज इन द above sentence and also the words that link or connect the clauses। आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, किसको अंडरलाइन करना है, क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। ऑल्सो द वर्ड्स डैट लिंक, और उस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है जो लिंक करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है उस क्लॉज को कौन सा वर्ड आपको लिंक कर रहा है उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये भी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, बट पहले आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि आपको पूरी स्टोरी मैंने बताई है पार्ट 1, ये सारे क्वेश्चन पार्ट 1 के ही हैं। सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ, बट देन टू यूल गेट द क्वेश्चन आंसर एट द एंड। नेक्स्ट लेक्चर में विल सी द पार्ट 2। अभी एक्लिस के मरने के बाद, हेक्टर के मरने के बाद क्या हो गया, विल सी इन पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे पार्ट 1 हमारा ख़त्म हो गया है। वार्मिंग अप, बिल्डिंग अ स्टोरी। बिल्डिंग मीन्स कुछ किसी चीज़ का बनाना, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो सर्कल दिया है, ग्रुप लीडर है, आपको ये एक्टिविटी दी है, ये आपको वंस देयर वॉज, आपको सबको मालूम है स्टोरी ऑलवेज बिगिंस विद वंस। तो आपको स्टोरी करनी है, ग्रुप में आपको स्टोरी लिखनी है, आपको खुद के वर्ड्स आपको स्टोरी लिखनी है। वंस देयर वॉज देयर वॉज अ गर्ल, देयर वॉज अ वुमेन हु लिव्ड इन अ स्मॉल हट, हु लिव्ड इन अ विलेज, कहीं भी रहती थी, ठीक है। और वो क्या खाती थी, जहाँ रहेगी वहाँ का सामान खाएगी। ही शी वेंट, एक दिन वो कहीं गई, वहाँ पे उसके ऊपर किसी एनिमी ने अटैक किया। जो भी आपको खुद की इमेजिनेशन पावर यूज़ करके आपको स्टोरी बनानी है, और ये एक्टिविटी आपको ग्रुप में ही करनी है। ग्रुप में करोगे तो आपको ईजिली स्टोरी बनाने में आपको ईजी पड़ेगा और आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। आप इसके लिए आप नेट का भी हेल्प ले सकते हो आप। देयर शी सॉ, उसने वहाँ एक दिन वो कहीं गई थी, वहाँ पे उसने क्या देखा, कुछ भी लिख सकते हो आप। शी ही वॉज, उसने कुछ देखा तो वो क्या हो गई, डर गई, जो भी हुआ, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसीलिए हमने ये स्टोरी लिखी है, इसीलिए हमने उसको मारा है। जो भी इमेजिन करके लिखते हो, आपको स्टोरी ऐसे लिखनी है
कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंकअप होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, मतलब कुछ भी स्टोरी नहीं लिखना है, जोड़ जोड़ के लिखना है, ठीक है। प्रॉपर स्टोरी फ्रेम करनी है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द नेट फॉर फ्रेमिंग दिस स्टोरी। सो दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट वी हैव द इंटरव्यूज। हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ 5। उसमें आपको इंटरव्यू के बेस पे आपको क्वेश्चंस लिखने हैं कि इंटरव्यू में कोई क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट होता है हाउ से, ठीक है। सो प्रिपेयर शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑफ योर इंटरव्यू। आपको एक शॉर्ट स्क्रिप्ट बनाना है। स्क्रिप्ट में छोटा 5 से 5 मिनट्स का स्क्रिप्ट बनाना है, जिसमें लिखना है इंटरव्यूज़ के बारे में, इंटरव्यूज़ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आप नेट का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। दिस योर सेल्फ एक्टिविटी, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, ओके। सो जस्ट डू दिस and you have here few question answers for of the part 1, okay. So these question answers you will get in my next video part 2 में, and just do this read this lesson one more time at your home. You will able to understand the lesson. Next video will meet with the part 2 lesson. वो आगे क्या वो हम लोग part 2 में देखेंगे, ठीक है। Thank you everyone.